तो देख सकते हैं अब हम जा रहे हैं वट वृक्ष के पास। तो ये हम आ चुके हैं अब वट वृक्ष के पास। अब यहाँ हमारी पूजा स्टार्ट होगी। तो पूजा के लिए पहले हमें कलश की स्थापना करनी होती है। पहले तो हम कलश की स्थापना करेंगे, उसके बाद एक चुनरी लगाकर वट वृक्ष में उन्हें वो ऐपन से, जो हम चावल की ऐपन बना रखे हैं, उनसे लेप लगाएंगे और उन्हीं पे हम टीका करेंगे। 5 टीका पड़ती है इन पे, 5 टीका करेंगे। उसके बाद फल फ्रूट, धूप दीप अगरबत्ती और गंगा जल से अच्छे से उन्हें स्नान करा के हम पूजन करेंगे। और पूजन करने के बाद जो भी दान की सामग्री होती है वो हम उनके पास रखते हैं, सामने रख देते हैं। अब हमारी फेरा शुरू हो चुकी है। हमारी पूजा तो हो चुकी। फेरा करने के बाद हम उन्हें गले मिलते हैं, वट वृक्ष पेड़ को गले मिल के उन्हें हवा करते हैं, उन्हें फेरी देते हैं और फिर उनसे गले मिलते हैं। गले मिलने के बाद फिर हमारी कथा स्टार्ट हो जाती है। अब हम कथा कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पंडित जी नहीं आते हैं, तो ये कथा हमें खुद ही कहनी पड़ती है और खुद ही सुननी पड़ती है। तो क्या करें, यहाँ पे हमारे फौज कैंट के अंदर पंडित जी नहीं आते हैं, बाहर के पंडित जी, और हमारे फौजी पंडित जी तो ये सब करवाते नहीं हैं। तो ये कथा हमें खुद ही कहनी पड़ती है और खुद ही सुननी पड़ती है। तो सारी फैमिलियाँ हम मिल के ये कथा हम बोल रहे हैं और सारे बैठ के सुन रहे हैं। अब हम एक दूसरे को मांग भरते हैं, 5 या 7 महिलाओं की मांग भरते हैं सुहागन को, और फिर उनको बायना के रूप में हम जो भी हमारे पास फल फ्रूट प्रसाद के रूप में जो भी होता है, ड्राई फ्रूट वगैरह, वो उनको हम देते हैं। अब हम आ चुके हैं घर और हम अब कर रहे हैं अपने पति देव की पूजा। तो उनकी जो हम वहाँ से जल लाते हैं वट वृक्ष को धुलकर, तो उस जल से हम इनके पैर धुलते हैं और फिर टीका करके इनके कलावा बांधते हैं इनको, और प्रसाद दे के कलावा हम इनके पूरे बॉडी के नाप के, पूरी इनकी नाप के कलावा, रक्षा सूत्र जिसको बोलते हैं, वो बांधते हैं। और फिर उनको बांधने के बाद फिर हम इनका आशीर्वाद ले लेते हैं। आशीर्वाद लेने के बाद हमारी हो गई पूजा संपन्न। तो मिलते हैं फिर से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे। ऊपर तो देखिए, सांस लीजिए थोड़ा।